ओके जी, 10th क्लास। अगला हमारा जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो बोन और कार्टिलेज पे कंसिस्ट करता है। अब कौन से कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन स्केलेटन के, वो देखते हैं कि कितने इसमें बोन्स प्रेजेंट हैं और कहाँ कहाँ कितना नंबर है बोन्स का। The 206 bones in the adult human skeleton are organized into longitudinal axis I-axial skeleton to which appendicular skeleton is attached. 206 bones किसी ह्यूमन अडल्ट के अंदर स्केलेटन के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ वाइज अरेंज की गई हैं। अब लेंथ वाइज यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जो बैकबोन के साथ चलता है फ्रॉम हेड टू टू, उसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे। और जो उसके साथ अटैच्ड होगा गर्डल्स वगैरह यानी शोल्डर्स और हिप जॉइंट जो है, इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो है वो लेंगे। जो साइड स्ट्रक्चर है, जो साइड वाला स्केलेटन है, उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलेंगे। सो ह्यूमन स्केलेटन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एक्सियल स्केलेटन जो लेंथ वाइज है और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन जो आपकी लेटरल साइड्स हैं, जो कि आपकी विड्थ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। उस स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें शोल्डर्स वगैरह आते हैं। फर्स्ट हम एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करते हैं। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन द हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स आपकी हेड के अंदर हैं और बाकी बॉडी के अंदर, बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर टोटल 80 बोन्स हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ 5 पार्ट्स। ये 5 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। पहला है स्कल। स्कल contains 22 bones out of which 8 are cranial bones enclosing the brain। स्कल के पास टोटल 22 बोन्स हैं, जिसमें से 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स है। क्रेनियल बोन्स वो बोन्स हैं जो कि क्रेनियम यानी स्कल के अंदर है। स्कल की बोन्स को क्रेनियल बोन्स बोलेंगे, तो वो कितनी है 8। एंड 14 आर फेशियल बोन्स। फेशियल बोन यानी फेस के अंदर जो फेस का वो बोन्स जो फेस का स्ट्रक्चर बना रही हैं, उनको हम फेशियल बोन्स बोलेंगे। तो 22 में से 8 क्रेनियल बोन्स हैं और 14 आपकी फेशियल बोन्स हैं। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का, वो है देयर आर 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स 3 इन ईच ईयर। यानी जो बोन्स हैं वो 6 हैं जो ईयर के अंदर हैं, तीन बोन्स जो हैं वो दोनों ईयर्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का, वो नेक के अंदर बोन देखेंगे। देयर इज आल्सो आ हायोइड बोन इन द नेक। नेक में हमारे पास एक ही बोन है जिसको हायोइड बोन का नाम दिया गया है। उसके बाद फोर्थ जो पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का, वो क्या है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स हैं, 26 वर्टिब्री हैं। इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट दिया गया है एक्सियल स्केलेटन का, वो है चेस्ट। चेस्ट इज मेड अप ऑफ अ चेस्ट बोन कॉल्ड स्टर्नम एंड 24 मीन्स 12 पेयर ऑफ रिब्स। चेस्ट जो है वो एक चेस्ट बोन से बनी है, जिसको हम चेस्ट बोन को कहते हैं स्टर्नम, और इसके साथ 24 रिब्स हैं जो कि पेयर की फॉर्म यानी 12 पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड स्केलेटन है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 126 बोन्स। पेक्टोरल गर्डल इज मेड ऑफ 4 बोन्स। ठीक है, जो टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बोन्स हैं वो 126 हैं, जिसमें से जो शोल्डर ब्लेड हैं, जो शोल्डर की बोन है जिसको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, उसके अंदर 4 बोन्स हैं। आर्म्स हैव 6 बोन्स। बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो पेल्विक गर्डल यानी हिप्स जो बोन्स है वो आती हैं। पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स हैं। लेग्स के अंदर 6 बोन्स होती हैं, जबकि दोनों फीट के अंदर अगर हम बोन्स काउंट करें तो वो 54 बोन्स हैं। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल सारी जो बोन्स हैं आप लोगों ने याद करनी है कि आर्म्स के अंदर कितनी है, लेग्स के अंदर कितनी है, पेक्टोरल गर्डल कितना बोन पे कंसिस्ट करता है, और इसके साथ साथ जो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 5 पार्ट दिए गए हैं उनकी बोन्स भी आप लोगों ने याद करनी है। साइड बॉक्स में हमारे पास है कि द थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। कि जो आपकी लेग की जो बोन है वो सबसे लंबी बोन है आपकी बॉडी में। तो साथ में उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। तो जो स्मॉलेस्ट बोन आपकी बॉडी के अंदर है वो द 3 स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, जिसमें स्टेप्स, मेलिस एंड इनकस जो है वो, ये जो 3 बोन जो कि आपकी ईयर के अंदर प्रेजेंट हैं, ये तीनों बोन्स स्मॉलेस्ट बोन है। इसमें से अगर हम इन तीनों बोन्स में सबसे स्मॉल बोन देखें तो वो स्टेप्स है।
ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जो साइड बॉक्स में लिखा हुआ था, तो इसके नीचे आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि जो लॉन्गेस्ट बोन तो बुक में अवेलेबल है कि वो थाई बोन है। उसके बाद उन्होंने स्मॉलेस्ट बोन पूछी है, तो वो आपकी मिडल ईयर ऑसिकल्स हैं, या मिडल ईयर की जो बोन्स हैं जिसमें स्टेप, मैलस और इनकस है। स्केलेटन आप लोग देख सकते हैं कि पहले स्कल है, उसके बाद पिक्टोरल गर्डल्स हैं, फिर रिब केज है, फिर वर्टिब्रल कॉलम है, इसके साथ आर्म्स में देखें एंड हैंड्स। उसके बाद नीचे आए तो पेल्विक गर्डल है, फिर लेग और फीट। ये आपके पास ह्यूमंस का स्केलेटन है। और सारी आपको जो लेंथ वाइज दिया गया है ये है एक्सियल स्केलेटन, और जो साइड में पेल्विक और पिक्टोरल गर्डल्स हैं इनको, जिसमें आर्म्स और लेग्स आती हैं, इनको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो है वो काउंट करते हैं। नीचे साइड बॉक्स में अवेलेबल है डू यू नो में देखें, द अपर जॉ इज फिक्स्ड विद द स्कल एंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 बोन्स। जो अपर जॉ है वो स्कल के साथ फिक्स्ड हुआ है और वो 2 बोन्स से बना हुआ है। द लोअर जॉ इज मोबाइल एंड इज आर्टिकुलेट्स विद द स्कल। जबकि जो माउथ के अंदर अगर देखें तो जो लोअर जॉ है वो मोबाइल है, मीन्स वो मूव करता है, और स्कल के साथ ब्रांच्ड में आर्टिकुलेशन हुई हुई है, यानी डिफरेंट बोन्स उसके साथ अटैच हुई हुई हैं। इन द लोअर वर्टिब्रेट्स द लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन, वाइल इन मैमल्स इट इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन। ठीक है, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम देखें तो जो लोअर जॉ है, जो लोअर एनिमल्स हैं मीन्स के गोट वगैरह, इनके अंदर जो लोअर जॉ है वो मोर देन 1 बोन से मिलकर बना हुआ है, वाइल इन मैमल्स इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल बोन। जबकि मैमल्स के अंदर अगर हम देखें तो ये सिंगल बोन से बना हुआ है। अब फ़ायदा क्या है सिंगल बोन का? और तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन मैमल्स मॉडिफाइड द लोअर जॉ बोन्स एंड इनकॉर्पोरेटेड 4 ऑफ देम इनटू द मिडिल ईयर। ठीक है, कि एवोल्यूशन के दौरान मैमल्स ने जो लोअर जॉ था जिसमें एक बोन बनी, जो कि मोर देन 1 बोन से बना हुआ था, वो एवोल्यूशन के बाद मैमल्स के अंदर चेंज होकर सिर्फ एक बोन पे कंसिस्ट करता है लोअर जॉ। जो बाकी 3 या 4 बोन्स थी वो मूव कर गई हैं मिडल ईयर के अंदर। मिडल ईयर के अंदर जो है वो 3 बोन्स प्रेजेंट है, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, तो ये जो बोन्स हैं लोअर जॉ की, जो बाकी 4 बोन्स थी, ये मिडल ईयर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है? दिस अडाप्टेशन प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर द मैमल्स। ठीक है, ये जो अडाप्टेशन थी जो एवोल्यूशन के रिजल्ट में हुई है, ये मैमल्स के लिए फ़ायदेमंद रही। कैसे? लोअर जॉ विद सिंगल बोन इज स्ट्रॉन्गर। अगर लोअर जॉ जो है वो मोर देन 1 बोन से बना हुआ है तो वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, लेकिन अगर लोअर जॉ सिंगल बोन से बना हुआ है तो फिर वो मोर स्ट्रॉन्गर होगा। और इसके अलावा मैमल को एक और फ़ायदा ये हुआ है कि जो 4 बोन्स इनकॉर्पोरेट हुए हैं ईयर के अंदर, मैलस और इनकस, ये हियरिंग को, सुनने की जो ऐसे कहते हैं सुनने की जो पावर है उसको इंक्रीज़ करने में इन्होंने हेल्प किया है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं कि मैमल्स और अदर वर्टिब्रेट्स का लोअर जॉ का फ़र्क। ठीक है, अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर लोअर जॉ की जो बोन्स हैं वो 3 हैं, जबकि जो मैमल्स हैं इनके अंदर सिर्फ एक बोन से ये लोअर जॉ स्कल के साथ अटैच्ड हुआ है। तो ये था आज इसका आपका कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो स्टूडेंट्स इसको काइंडली आप लोगों ने बोन्स के नंबर को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है।